हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी लोग ठीक होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज इन विच मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर एक्सप्रेस्ड। क्या करते हैं हम? जितने भी हमारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो कि किस में होते हैं? फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब जो कि मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजेक्शंस होते हैं, हम उन सभी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं किस में? अकाउंटिंग में। ओके, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है जितनी भी ट्रांजेक्शंस हुई हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उन सभी ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन को हम नहीं छोड़ते हैं। अगर हम किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को छोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ओके, अब हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। Another objective of accounting is to ascertain the net result of the day-to-day transactions for a period. हम क्या करते हैं? हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस? जो हमारे पास हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी हैं उनको हमने क्लासीफाई करा। क्लासीफाई किस में करा? लेजर बनाई हमने। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। उसके थ्रू हमने क्या कैलकुलेट करा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किसका? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होगा हमारा? जैसे कोई फाइनेंशियल ईयर हो सकता है या फिर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब हमने बात करी, हम इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए? प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे हम फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे? दैट इज डिपिक्शन ऑफ financial position. For a businessman, it is not sufficient only to ascertain the profit or loss. It is also necessary to know the financial health of the firm. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होता है कि हमारा कितना और प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कि हमारे पास कितनी कैपिटल है, कितनी हमारे पास असेट्स है, कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी नेटवर्थ कैसी है, हमारे पास कितना कैश है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, कितनी हमारे पास कैपिटल है, कितना हमारे पास कैश इन हैंड है, कितनी हमारी असेट्स हैं और कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं। हम इसमें क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट में असेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स कैपिटल के बारे में हमें पता चलता है। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी किसमें? बैलेंस शीट में। असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स कैपिटल। ओके, अब हम बात करेंगे फोर्थ ऑब्जेक्टिव के बारे में। मेकिंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड मैनेजर्स। हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, मैनेजर्स को। उनको हमारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होती है? सो दैट दे कैन मेक देयर डिसीजन एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाएँ। द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल फैक्ट्स अबाउट एन एंटरप्राइज to the various interested parties like owners, investors, creditors, employees, government officials, research scholars, etc. जो अकाउंटिंग का फंक्शन होता है वो कम्युनिकेट करती है रिजल्ट को, फाइनेंशियल फैक्ट्स को। फाइनेंशियल फैक्ट्स जो होते हैं हमारे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कम्युनिकेट करती है टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़। जो भी पार्टीज़ उनमें इंटरेस्टेड होती हैं उनको।
कौन कौन पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, हमने ये लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा था कि पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिसर्च स्कॉलर्स। अगर ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, कि मैंने पहले ही ये वाला टॉपिक डाला हुआ है। अगर आप लोग को ये दोबारा देखना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ओके, इसका लिंक। तो हमारी क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीज़न ले पाएँ। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that intended to be useful in making economic decisions। देखिए, अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी होती है। अब हम कहेंगे सर्विस एक्टिविटी, सर्विस कैसे होगी? सर्विस ही तो देती है हमें। क्या, किस तरीके की सर्विस देती है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो क्या हो गया, वो एक तरीके की सर्विस हो गई, वो हमें सर्विस दे रही है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। और किस टाइप की है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन एक इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है वो इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो सही इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि हमने प्रॉपर सब चीज़ें करी हुई होती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। तो क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होता है हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का, और वो हमारे लिए क्या, किस में यूज़फुल होती है? हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में, ओके। द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय दीज स्टेटमेंट्स। इंफॉर्मेशन किस तरीके से अवेलेबल कराई जाती है यूज़र्स को? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। हमने बात करी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे? हमने सबसे पहले तो जर्नल बनाए, लेजर्स बनाए, फिर लेजर के बाद हमने क्या बनाया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बेसिस पे हमें क्या पता चला? हमारा प्रॉफिट कितना है और हमारा लॉस कितना है, ओके। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हमें प्रॉफिट मिली, इंफॉर्मेशन क्या मिली हमें, कि हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, हमें फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? हमारी बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट के थ्रू ही हमें हमारे पास असेट्स कितनी है, हमारे पास लायबिलिटीज़ कितनी है, हमारे पास कैपिटल कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है जो कि प्रोवाइड कराती है क्या हमें? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे हम अपने डिसीजन ले पाएँ, और हमें क्या पता चलता है किसी भी एंटरप्राइज का स्पेसिफिक टाइम पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए, हम प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और सबसे पहले बात करेंगे हम जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या होते हैं? बैलेंस शीट। उन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक समझना है या आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।